हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग। हम बात करने जा रहे हैं कामनी के बारे में। रिसेंटली कामनी और निक्कू जो हैं वो देवरानी जेठानी है और उनके घर में एक हादसा हुआ है। उनकी नानी सास की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद कामनी अपने घर गई हुई थी। घर में शादी वगैरह सेलिब्रेशन करके जैसे ही उनका आने का टाइम हुआ उससे पहले ही नानी जी इस दुनिया से चली गई। वो पहले से बीमार चल रही थी, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और यहाँ पर इनके घर वालों ने उनको बुला लिया और ये आ गए। फिलहाल यहाँ पर कामनी को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा है। उसका रीज़न है निक्कू की एक वीडियो। बताती हूँ डिटेल में क्या हुआ। दरअसल हुआ ये कि कामनी अपनी जो भाई है उनकी शादी में गई हुई थी और नानी उनके पीछे बीमार थी। नानी को कोई चोट लग गई थी तो नानी बीमार चल रही थी। अब जब कामनी के भाई की शादी समाप्त हो गई, वो तब तक उनका आने का नहीं था, लेकिन अचानक से इनके ससुराल से फ़ोन जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, आप आ जाओ। कामनी वहाँ से निकल जाती है। कामनी अपने ससुराल में जहाँ पर नानी सास है उनके पास में पहुँचती है, उनसे मिलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद नानी सास की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा सर्कमस्टेंसेस वहाँ पर हुए हैं। अब कामनी ने वीडियो शूट करा वहाँ से निकलने का, लेकिन बाद में वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक बात बोली, वो भी बैक से आवाज़ देते वॉइस देते हुए कि भाई नानी जी की डेथ हो गई। अब इसके बाद में हंगामा बरस पड़ा। लोगों ने कहा आप तो वीडियो बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कुछ लोगों ने कहा तुम तो मिलने ही नहीं गई, वो बीमार थी, तुम अपने भाई की शादी एंजॉय करती। मतलब मैंने लिटरली ऐसे कमेंट भी देखे कि तुम्हारी सास और वो निक्कू तो बहुत अच्छी है, वो तो वहाँ सेवा में लग रही थी और तुम उन्हें छोड़कर अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही थी। ये है वो है। मतलब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब ऑलरेडी वहाँ दो लोग थे उनके पास में, या फिर ये कहे कि अगर उनके भाई की शादी थी और किसी को चोट लग गई, अब किसी की ज़िंदगी और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस टाइम हो या किस टाइम नहीं हो, और नानी जी पूरी उनकी शादी जो है कंप्लीट होने के बाद में गई हैं। तो मतलब ये फैसला लोग कैसे ले सकते हैं, और ये ताने कि भाई तुम अपनी भाई की शादी में क्यों गई, तुम्हारे घर में कोई बीमार था। मतलब कुछ भी लॉजिक लगाते हैं। बस ये है कि इंसान को किसी तरीके से हेट देनी है, वो कहीं भी दे सकते हैं। अब हुआ ये कि जो नानी जी है उनकी मृत्यु के बाद में निक्कू की एक वीडियो आई, जिसमें उन्होंने काफ़ी वो रो रही थी और बहुत कुछ चीज़ें शेयर की। और इसके बाद में शेयर करने के बाद में उन्होंने नानी जी को कुछ यादें भी शेयर करी और साथ में उनकी अंतिम यात्रा भी शेयर करी। अब अंतिम यात्रा शेयर करी तो लोगों से को इससे प्रॉब्लम हो गई कि अंतिम यात्रा क्यों शेयर करी, उसकी वीडियो बनाने की हिम्मत कैसे आप लोगों की पड़ गई। आपको बता दें कि जब इंसान 100 की उम्र पार करके जाता है तो इसी तरीके से जैसे उनकी अंतिम यात्रा हुई है वो होती है, और वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं लोग मोस्टली। तो हो सकता है किसी ने उनकी वीडियो बना ली हो जो कि निक्कू ने वहाँ पे शेयर कर दी। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ में किसी इंसान को टोकना कि इसने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। क्या आप लोग थे उनके पास में उनकी सेवा जब करे थे? नहीं, मैं यहाँ निक्कू और कामनी को दोनों को ही गलत नहीं कहूँगी। अब जब निक्कू की जो वो वीडियो आई है जिसमें उन्होंने दादी के साथ में, नानी के साथ में अपने जो पल है वो शेयर किए हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग कामनी को ये कमेंट करने लगे कि तुमने तो कभी सेवा ही नहीं की, तुम तो मिली ही नहीं, ये हो गया वो हो गया। जिसकी सफाई देने के लिए कल कामनी ने एक वीडियो प्रॉपर बनाई है और उसमें सब कुछ शेयर भी किया है। लेकिन इतना किसी के घर में घुसने का जिम्मेदार कौन है? इतना जो लोगों को सुननी पड़ रही है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार पब्लिक नहीं है जो आपको सुना रही है, उसके जिम्मेदार आप खुद है, क्योंकि आपने अपने घर की पर्सनल बातें बार बताई है। पब्लिक ज़बरदस्ती आपके घर में नहीं घुसी है, आपने वो बातें बाहर बताई है जिसकी वजह से आपको लोगों की सुननी पड़ रही है। तो इसको बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट। ये शायद और लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप अपने घर की पर्सनल बातें अगर बाहर बताओगे ना, तो दूसरे के को अगर सुनने के लिए मिलेगी ना कि दूसरा गलत है, आपको बड़ी शांति पड़ जाएगी, अरे उसको तो गलत कह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती इंसान वहाँ निकालेगा और सामने ना सही पर पीछे बुराई जरूर करेगा कि अरे देखो वो तो अपने घर की बातें बता रहे हैं। और ये आज के टाइम में बहुत व्लॉगर कर रहे हैं। एक घर में जहाँ एक से ज़्यादा व्लॉगर हो जाते हैं ना, तो वहाँ यही होता है और यही होता आया है और यही होगा। तो चलिए अभी करती हूँ मैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।